नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा की एक नई कविता देखने वाले हैं जिसका नाम है सिंधु का जल और जिसकी विधा है नई कविता। इस कविता के रचनाकार है अशोक चक्रधर। कविता का अर्थ जानने से पहले विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन कठिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया हुआ है उसका अर्थ मैं विश्लेषण देते हुए आपको बतला दिया करूँगा। पहले हम पद्य संबंधी जानेंगे। नई कविता संवेदना के साथ मानवीय परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से चक्रधर जी ने सभ्यता, संस्कृति, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता आदि मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है। अर्थात मानव जब अपना जीवन यापन करता है तो उसके आसपास के वातावरण में कई सारी अनुभूतियाँ अर्थात संवेदनाएं वह महसूस करता है। इन सभी नई अनुभूतियों को और विविधताओं को कवि ने अपनी इस कविता में अभिव्यक्त किया है और इसीलिए इसे नई कविता कहा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, पर दुख कातरता अर्थात दूसरों के दुख से दुखी होकर उस दुख को निपटाने की कोशिश करना आदि ये जो मानवीय मूल्य है या मानवीय गुण है, इनका उन्होंने विश्लेषण किया है। जैसा कि कविता का नाम है सिंधु का जल अर्थात सिंधु नदी का पानी। बच्चों, आपने कई बार नदी की आत्मकथा ये निबंध पढ़ा या लिखा होगा, तो ये मान लो कि सिंधु नदी मानो अपनी आत्मकथा यहाँ पर बता रही है। उसी प्रकार उसकी व्यथा, उसका दर्द ये भी वो बयान कर रही है। कविता शुरू करने से पहले हम इस नदी के बारे में जानेंगे। इसका जो उद्गम स्थान है वह तिब्बत के मानसरोवर के निकट जो जलधारा है वहाँ से है और इस नदी का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में ये नदी वहाँ की राष्ट्रीय नदी और सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। आइए देखते हैं नदी क्या कहती है। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गिली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है, मैं जल हूँ। सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। सिंधु नदी कहना चाहती है कि मेरा जो पानी है वो बहुत ही गतिशील है, हमेशा बहता रहता है और वैसे भी पानी का गुणधर्म ही ये होता है कि वह हमेशा गतिशील ही होता है और सिंधु नदी के पानी का बहते रहना यही उसकी जीवन की पहचान है। वो कहती है कि वह एक गिली हलचल है, वहाँ पर किसी प्रकार का सूखापन नहीं है, सदियों से ये उसकी गीली हलचल बनी हुई है। और नदी के पानी का बहना यानी उसकी कलकल की आवाज़, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है, पंछियों की चहचहाट होती है, उसी तरह जो बहता हुआ पानी होता है तो वहाँ पर पानी की कलकल की आवाज़ ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है। आगे वो कहती है मैं जल हूँ अर्थात पानी हूँ। अपनी विशेषता बताते हुए ये पानी कहता है कि इस धरती पर जितनी सभ्यताएं हुई है उन सभीयों की शुरुआत मुझसे हुई है। हम कहते हैं कि जल है तो कल है, पानी ही जीवन है और जहाँ पानी होता है वहाँ पर जिंदगियाँ बसती है। यहाँ पर सिंधु नदी के जल ने धरती की सभ्यताओं का उल्लेख किया है। तो सभ्यता यानी क्या? जो हमारा बाहरी जीवन जीने का ढंग होता है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, जो कि हमारे भौतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई होती है, जिसमें विज्ञान के बल पर होने वाला विकास, इन सभी बातों को मिलाकर हम मानवीय सभ्यता कह सकते हैं। तो इन सभ्यताओं की शुरुआत मुझसे ही हुई है, ऐसा ये जल कहना चाहता है। आगे ये जल कहता है कि मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली। सभ्यता के अलावा उससे मिलता जुलता और एक घटक होता है, उसे कहते हैं संस्कृति। हमें ये भी जान लेना चाहिए बच्चों कि संस्कृति होती क्या है। संस्कृति यानी हमारी सोच, हमारी नैतिकता, हमारे आचार विचार, हमारी चिंतन धारा, विचारधारा, अलग अलग जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के जो अलग अलग त्योहार होते हैं वो मनाने का तरीका, हमारे रीति रिवाज,
हमारी विविध कलाएं, हमारी आस्थाएं, हमारी श्रद्धाएं, हमारी आध्यात्मिकता, इन सभी बातों को मिलाकर हमारी संस्कृति बनती है। जैसे हम कहते कि हमें अपने भारतीय संस्कृति पर बड़ा गर्व है और क्यों ना हो, होना ही चाहिए। तो इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति ये वैसे तो एक सी दिखने वाली चीजें होती है, लेकिन होता है उनमें अंतर, जो कि मैंने आपको बताया। तो सिंधु नदी का जल ये कहना चाहता है कि मेरे ही किनारे पर, मेरे ही तट पर कई प्रकार की संस्कृतियों ने सांस ली, अर्थात वो यहाँ पर पली बढ़ी, विकसित हुई, और मेरे ही किनारे पर इंसानियत के यज्ञ अर्थात मानवता, करुणा, त्याग, दया, इसका पालन करने वाले लोग भी मैंने देखे। कई बातों की मैं साक्षी रही हूँ। आगे सिंधु का जल कहता है, गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। मेरी चाल कभी धीमी नहीं हुई, मैं लगातार तेज गति से बहती जा रही हूँ। मेरी गति में स्थिरता नहीं है, चंचलता है, लेकिन हाँ, मेरी भावनाएं, मेरा भाव जो है अंदर का, वो जरूर स्थिर है। और ये जल बड़े गौरव के साथ आगे कहता है कि हाँ, मैं सिंधु नदी का पावन अर्थात पवित्र जल हूँ। मेरे एक एक बूंद में पावनता, पवित्रता भरी हुई है। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म, मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। सिंधु का जल यहाँ पर कहना चाहता है कि मुझे जन्मे इस धरती पर न जाने कितनी सदियां हो गई, लोग मुझसे लाभान्वित होते हैं, मेरे यहाँ नहाते हैं, शायद इस भावना से कि उनका पाप धुल जाए, उनके शरीर का मैल हट जाए। लेकिन मैंने कभी उनकी जाति नहीं पूछी कि भाई तू किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, मुझे भला क्या लेना देना। ये तो संकुचित दिल रखने वाला इंसान ही जाने। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म, अर्थात जीवन का जो सार है कि अच्छा कर्म करो, अच्छा फल पाओ, और ये जीवन परमात्मा ने दिया हुआ एक वरदान है, इसका सदुपयोग करो। बस यही तो मैं चाहता हूँ। वो लहरें जो सहसा उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है, प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मेरा प्रवाह तेज होने के कारण मुझ में जो लहरें पैदा होती है वो उछलती हुई आगे बढ़ती जाती है और जिंदगी की ओर मचलती है। मेरे कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिंदगी मिले, ये मेरे मन का भाव होता है। क्योंकि रुक जाना यानी मृत्यु और आगे बढ़ना यानी जिंदगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और जब मैं लोगों की प्यास बुझाता हूँ तो मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि वो मेरा दोस्त है या दुश्मन है, वो यहाँ पर अच्छी भावना से आया है या बुरी भावना से आया है, क्योंकि मैं तो निष्कपट भाव का पालन करता हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया बच्चों, ये जल आगे कहता है, मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन, मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। यहाँ पर प्यास बुझाने की बात हो रही है और जल के बिना तो प्यास बुझती नहीं है। तो जो लोग सिंधु नदी के किनारे अपनी प्यास मिटाने के लिए आते हैं या अपना मैल हटाने के लिए आते हैं, तो ना उनकी जाति पाति के बारे में कभी पूछा गया या फिर ना ये पूछा गया कि वो हिंदू है या मुस्लिम, क्योंकि सिंधु के लिए ये दोनों समान है। हिंदू मुस्लिम क्या और सिख ईसाई क्या, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आए और जी भर के पिए, अर्थात वो अपनी पूर्ण तृप्ति करे। आगे ये जल कहता है, छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती है, मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने इसके पहले जिक्र किया था कि सिंधु ये बहुत बड़ी नदी है और काफ़ी ज़्यादा लंबी नदी है पाकिस्तान की। तो तिब्बत के मानसरोवर में उसका उद्गम होने के बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगती है अन्य देशों से, तब उसे कई नदियाँ आकर मिलती है, जैसे काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। ये अन्य नदियाँ आकर मिलने से उसका विस्तार और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अलग अलग प्रांतों से बहकर आई हुई ये नदियाँ अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेकर आती है और सिंधु नदी में घुल मिल जाती है, एकत्रित हो जाती है। फिर कौन सा पानी काबुल का है या चिनाब का है या रावी का है, ये पहचानना असंभव हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, एक बात पर तुम जरूर गौर करना कि यहाँ तक सिंधु नदी के जल ने बड़े गौरव के साथ कुछ बातें हमारे साथ साझा की है, हमें बताई है, लेकिन इसके बाद वो जो बताने जा रहा है
उसमें उसका दर्द छिपा हुआ है, दुख वो प्रकट कर रहा है। आगे वो कहता है, लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूं, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू, जब मेरे घाटों पर खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे, होते हैं धमाके। किन शब्दों में मैं अपना दुख बयान करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं भूतकाल की अगर बात करूं तो जो मैंने अनुभव किया है वो मैं बता रहा हूं। कभी कभी मैंने देखा है कि अचानक मेरा रंग लाल हो गया है, क्योंकि कहीं से रक्त बहता हुआ आया है। मेरे घाट पर, मेरे तट पर कई बार तलवारें खनकी है, कई बार घोड़ों की टापों की आवाज मैंने सुनी है, कई बार मैंने तोपों की गर्जना सुनी है और भयानक धमाकों की गूंज मैंने सुनी है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो मैंने लाल निशान लगाया हुआ है, ये 4 मुद्दे क्या दर्शाते हैं? तो युद्धों का वर्णन, लड़ाइयों का वर्णन, खून खराबा, मारकाट, चारों तरफ तबाही बर्बादी। तो ये बताते हुए मानो सिंधु का जल का दिल धड़क रहा है, क्योंकि सिंधु का जल जो है वो तो मानवता को मानने वाला है, वो शांति को चाहने वाला है। लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हुई उससे राष्ट्र का जो नुकसान हुआ, इसकी आखिर भरपाई कौन करेगा? आगे वो जल कहता है, और शहीद होते हैं रण बांकुरे बांके, मैं अपने अंदर एक माता का दिल रखती हूँ और इसीलिए तो तुम मुझे नदी माता के नाम से भी पुकारते हो ना। तो इन लड़ाइयों में जो वीर बहादुर योद्धा शहीद हो जाते हैं, बलि चढ़ जाते हैं, उनको लेकर मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ। मेरी आत्मा तड़पने लगती है। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, न जाने कौन सा शहीद, कौन सा बलिदानी कहाँ का होगा, किस धर्म का होगा, किस जाति का होगा, वो यहाँ का होगा या वहाँ का होगा, मैं भला कैसे जान पाऊंगा? और जानकर मुझे करना भी क्या है? लेकिन तीव्र दुख की अनुभूति मुझे जरूर होती है। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। जिस तरह प्यास बुझाना मेरा काम है, उसी तरह जो घायल हुए, जख्मी हुए, उनका घाव धोना, उनकी मरहम पट्टी करना, ये मेरा काम बन जाता है। और इन लड़ाइयों में जो शहीद हो गए, उनकी विधवा पत्नी की आंखों से जो झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, उन आंसुओं में मैं अपने आप को अनुभव करता हूँ, मानो वो आंसू बनकर मैं ही रो रहा हूँ। इससे बड़ी दर्द की बात मेरे लिए दूसरी हो ही नहीं सकती। आखिर में सिंधु का जल कहता है, ऐसे बहूं या वैसे प्यारे मनुष्यों बताऊं कैसे, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झील मिलाता इंदु हूँ। इस धरती पर रहने वाला हर मनुष्य मेरे लिए प्रिय है। ऐसे बहो या वैसे बहो, बस बहते रहना मेरा काम है। मुझ में अनगिनत बिंदु है, मैं सिंधु में बिंदु हूँ। और दूसरा अर्थ, मैं बूंद बूंद से बनी हुई हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ। रात के समय जो मेरा लहराता हुआ जल होता है, तो वहाँ पर चंद्रमा की झिलमिलाती छाया बड़ी अच्छी लगती है। विद्यार्थी मित्रों, ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाती है। सबसे पहला संदेश तो ये है कि हमें इंसानियत के मार्ग पर चलना चाहिए, ऊंच नीच, जात पात, इससे दूर रहना चाहिए। कहीं कोई युद्ध ना हो, खून खराबा ना हो, हमेशा हर राष्ट्र में शांति बनी रहे और सिंधु के जल की तरह हम हमेशा आगे बढ़ते रहे, अपने जीवन में उन्नति करते रहे। प्यासे की प्यास बुझाना, भूखे की भूख मिटाना आदि सबक हमें इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। तो बच्चों, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।